हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू मलिक सर्स एप्टीट्यूड क्लासेस। देखो यार, आज का जो वीडियो है ये आपकी DU LLB का जो एंट्रेंस है उसकी प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो है ये। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तो हम जो पैटर्न है उसको अच्छे से थॉरोली डिस्कस कर लेंगे ताकि पैटर्न को लेके आपको प्रिपरेशन के दौरान किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपको ना रहे। ठीक है, तो चलो विदाउट लूजिंग टाइम वील स्टार्ट द वीडियो। गाइस, क्योंकि ये प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो है DU LLB एंट्रेंस का, तो अ लिटिल अबाउट मी। ठीक है, तो देखो यार, लो का जो एंट्रेंस है वो क्रैक्ड इट ट्वाइस। तो फर्स्ट टाइम जो था मुझे UPSC के लिए प्रिपेयर करना था, तो टाइमिंग्स का इशू था, कोचिंग क्लासेस वगैरह होती थी, तो मैंने एनरोल नहीं किया था। ठीक है, सेकेंड टाइम अब आई अपीयर्ड इन 2017, तो तब आई गोट एनरोल्ड एट LC2 क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से मुझे बड़ा सूट कर रहा था। तो राइट नाउ आई एम 6th सेमेस्टर स्टूडेंट एट लो सेंटर 2। ठीक है, लो फैक। और the thing is I love teaching aptitude, and for over the years I had taught hundreds of students for various exams like NET, GATE, CSAT, GRE, patent of geoscientist and all। तो एप्टीट्यूड पढ़ना और पढ़ाना अच्छा लगता है मुझे। तो चलो ज़्यादा नहीं पकाएंगे, वी स्टार्ट द वीडियो राइट अवे। देखो यार, इस बार का जो DU LLB एंट्रेंस है, यानी जो DU LLB 2020 है, तो आपको पता है ऑनलाइन होगा। इसका जो मीडियम होगा, मोड ऑफ एग्ज़ाम इंग्लिश रहेगा। टोटल इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, और जो एग्ज़ाम की जो फुल वेटेज जो होगी, एक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का। ठीक है, तो 4 × 100 आपका जो टोटल एग्ज़ाम होगा वो होगा आउट ऑफ 400 मार्क्स। इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव जो है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्यों भी बताते हैं आपको। नेगेटिव है इसमें 1/4। तो 1/4 जो होता है आपका, इट्स 25%। 25% जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो काफ़ी कम नेगेटिव मार्किंग मानी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो ऑप्शंस होंगे, अगर किसी क्वेश्चन में आप 1-2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन में एक स्मार्ट गैस, एजुकेटेड गैस आप लगा सकते हैं। 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है ये, यू कैन मेक सम कैलकुलेटेड गैसेस और अटेम्प्ट्स। अच्छा, किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर, अगर आप यू आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर सम एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो एग्ज़ाम को आप क्रैक कैसे करेंगे। तो आपको पैटर्न की समझ होनी चाहिए प्रॉपर। ओवर द ईयर्स कट ऑफ जो है उस एग्ज़ाम की किस रेंज में रहती है, एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्किंग स्कीम, टाइमिंग, नेगेटिव मार्किंग, ये चीज़ें तो हम अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पहले तो आप किसी को भी ना ब्लाइंडली फॉलो मत करो। किसी की भी ओपिनियन को आप ब्लाइंडली मत लो, मत मानो। आप अपना दिमाग यूज़ करो। तो सबसे पहले उस एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आजकल सब एग्ज़ाम्स के मिल जाते हैं, उनको आप थोरोली और एक्यूरेटली आप उनका एक अच्छा एनालिसिस कर लो। उससे आपको क्या होगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। उससे आपको ट्रेंड पता चल जाएगा, और उससे एग्ज़ाम की आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक आपके DU LLB लो एंट्रेंस की बात है, तो इसका जो पैटर्न है, देखो यार, इसमें केवल 6 इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे पहला मैथमेटिक्स, सेकंड है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट आपका लीगल एप्टीट्यूड, लीगल GK और लीगल वोकैब। ठीक है, लीगल GK मतलब जो आपके लीगल पॉइंट, जो आपके जो न्यूज़ में जो लीगल न्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो रीसेंट लीगल डेवलपमेंट्स होते हैं, दैट इज़ लीगल GK। ठीक है, आपका रीजनिंग हो गया, इंग्लिश और करंट अफेयर्स वाला सेक्शन। तो आपके जो, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो DU लो एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर का, आपके जो भी पेपर है, कभी भी इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। तो वो लोग क्या करते हैं कि इन्हीं में वेटेज को वो कम ज़्यादा कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट रखते हैं, थोड़ा सा मतलब अनसर्टेनिटी रखते हैं, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, और वेटेज को इन्हीं में से प्लस माइनस करके आपका पेपर बनता है। जो पैटर्न है उसका ईयर वाइज ब्रेकअप मैंने आपके लिए कर दिया है यहाँ पे, एक बार उसे देखते हैं, आपको आगे की बात समझ में आ जाएगी। देखो यार, जो आपका 2017 का जो पेपर था वो ऑफलाइन मोड में हुआ था, यानी पेपर पेंसिल फॉर्मेट में था। अगर उसके डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो पेपर इजी था, इजी टू मॉडरेट उसको बोल सकते हैं। उसमें पॉलिटी के 22 क्वेश्चन थे, GK करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चंस, इंग्लिश 17, मैथमेटिक्स 7,
रीजनिंग 16 क्वेश्चंस एंड लीगल एप्टीट्यूड 8 क्वेश्चंस। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हो गए थे। इस साल जो आपकी कट ऑफ थी वो 237 गई थी। तो जो 237 है इसको अगर देखें आउट ऑफ 400 तो ये हो जाता है आपका अप्रोक्सीमेटली 59 पॉइंट समथिंग हो जाता है। तो ये इसको कह सकते हैं ऑलमोस्ट 60% आपकी कट ऑफ 2017 में गई थी। 2018 से जो एग्ज़ाम है वो आपका ऑनलाइन मोड में हो गया था, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल की अगर बात करें तो पेपर इजी टू मॉडरेट था। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के 20 क्वेश्चन थे, जीके करंट अफेयर 21, इंग्लिश 17, मैथ 7, रीजनिंग 17, लीगल एप्टीट्यूड 18 क्वेश्चन। तो बड़ा बैलेंस सा पेपर था। लगभग सभी जो टॉपिक्स हैं सभी में से डबल डिजिट में क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। मैथमेटिक्स को छोड़ के, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन कम ही रहते हैं, अब नेक्स्ट ईयर भी देखेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए थे। कट ऑफ गई थी 226। तो जो 226 है आउट ऑफ 400 ये आपका हो जाता है अराउंड 56 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो आप मोटा मोटी इसको 57% मान के चलो, तो पिछले साल से 3% कम। नेक्स्ट ईयर 2019 में यानी कि लास्ट ईयर अगेन ऑनलाइन हो गया था पेपर आपका। डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। अब यहाँ पे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट क्यों बोल रहे हैं आपको अभी समझ में आएगा। उसके पीछे रीज़न ये था कि ये जो आपका पोर्शन है लीगल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, इसमें क्वेश्चन थे 47 क्वेश्चन का मतलब है कि आपके आउट ऑफ 100 ऑलमोस्ट जो 50% जो पेपर है वो आपका इसी पोर्शन से था, ठीक है। 26 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से थे, जीके से 7 क्वेश्चंस, इंग्लिश 5, मैथ्स 5, रीजनिंग 10। तो पेपर आप देख पा रहे हैं लीगल रीजनिंग का जो पोर्शन है उसने आपके पेपर को डोमिनेट किया था। तो लीगल एप्टीट्यूड से आपके टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट से तो क्वेश्चन हर बार रहते ही हैं, लेकिन इस बार क्वेश्चंस आपके आईपीसी से क्वेश्चन थे, एविडेंस से भी देयर वाज अ क्वेश्चन, और आपका फैमिली से भी क्वेश्चन था, फैमिली लॉ से भी क्वेश्चन था। तो इस बार इसमें क्वेश्चंस इन्होंने बढ़ा दिए थे, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबिलिटी इस बार थी। कट ऑफ गई थी आपकी 222 आउट ऑफ 400। तो इट्स ऑलमोस्ट आपका हो गया 55.5। तो 56% इसको बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने सीखा कि पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इजी टू मॉडरेट ही रहता है, यानी कि टफ एग्ज़ाम नहीं है ये। थोड़ी सी आप प्रिपरेशन ठीक से कर रहे हैं प्लानिंग के साथ तो इट्स वेरी मैनेजेबल एग्ज़ाम। पेपर में कुछ सेक्शंस हमेशा डोमिनेट करते हैं, जैसा कि आपने देखा पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के ऑलमोस्ट 20+ क्वेश्चंस हर बार रहते हैं, लीगल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन रहते ही हैं, और रीजनिंग से भी अच्छी खासी वेटेज होती है। तो इसका मतलब क्या है कि इन सेक्शंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और ये सेक्शंस अगर आपने थोरोली कर लिए हैं तो यू विल ईजिली मैनेज अ गुड स्कोर। गुड स्कोर का मतलब है कि अगर आपका 60% प्लस स्कोर आपका आ जाता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि यू विल मेक इट टू लॉ फैक, आपको काउंसलिंग के लिए कॉल आ जाएगी एंड यू विल गेट द एडमिशन, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।